बाहर की ओर जो आकर्षण होता है, क्यों होता है? कोई अपने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा तभी तो आकर्षण होगा। बाहर की ओर भागते रहना, बाहर बाहर क्यों? बाहर हर हमेशा बाहर। सो गए तो बेहोश हो गए, सो गए। आकर्षण तो उसमें होना चाहिए ना जो हमेशा रहे, जो हमेशा कभी खत्म ना। ये नहीं कि अभी है और कुछ देर के बाद खत्म हो गया, अभी है कल खत्म हो गया, परसों खत्म हो गया, 2 महीने में, 10 महीने में, 2 साल में, 10 20 साल, 50 साल। उसका तो आयु बहुत कम है, तो उस ओर आकर्षण क्यों? वस्तु की ओर, व्यक्ति की ओर क्यों ऐसे आकर्षण? वो रहेगा नहीं, रहता नहीं है। रहते आप हैं हमेशा, तो आप में कोई आकर्षण नहीं, जबकि आप ही आकर्षण का केंद्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तुलना कर लीजिए, कोई भी चीज़ जो आपको आकर्षित करता है वो कितने समय, और अगर वो नहीं मिला तो क्या दुखी नहीं होते? छूट जाता है, चाहे वो माता पिता हो, शरीर हो, सब छूट जाता है, फिर भी उसमें आकर्षण क्यों? सोच विचार के देखते हैं कि जो बाहर की ओर हम भागते हैं, पसंद करते हैं बाहर, अपने को रत्ती भर नहीं पसंद करते, जो हमेशा रहे। आप हमेशा रहेंगे, और रत्ती भर नहीं पसंद है। जो हमेशा रहेगा नहीं, जो दुख देता है या बंधन में बांधता है, गिरगिराते हुए रहना चाहते हैं, दुख में रहना चाहते हैं, वो इतना पसंद जिससे दुख मिलता है, बारंबार 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 दुखी होना, वो इतना पसंद क्यों? वो रहता तो है नहीं, या ये एक जैसा नहीं रहता, बदल जाता है। आप बहुत पसंद करते, वही शरीर जब बीमार पड़ जाता है तो क्या आप पसंद करते हैं? जब बीमार पड़ जाता है, आपको शौक है कुछ खाने का, लेकिन बीमार है, इच्छा भी है पर बीमार है, खा नहीं सकते। क्यों? शरीर साथ नहीं दे रहा है, दुखी हो रहे हैं, सोचते हैं कि कोई दूसरा शरीर मिल जाता जिससे हम सुख करते। ये शरीर तो अब खत्म हो रहा है, लेकिन सुख चाहिए, तो अब इच्छा होती है कि दूसरा शरीर मिले, फिर सुख कर। क्या इस मानवीय जीवन में, इस शरीर वाले जीवन में, मनुष्य शरीर वाले जीवन में सबक नहीं मिली? सोचा नहीं, सोच विचार कर लिया होता कि आखिर कब तक आखिर कब तक ये चलेगा?
शरीर साथ एक टाइम आता है कि नहीं देता है, बीमार पड़ जाता है। हमारा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव होगा कि शरीर बीमार पड़ जाता है, तब इच्छा तो रहती है कि सुख भोगू, जरा शरीर ठीक होता तो ये खा लेते, जरा शरीर ठीक होता तो वो खा लेते। ये क्या है? भोगने की इच्छा है पर शरीर साथ नहीं दे रहा है। जब बहुत दिन तक बीमार रहते हैं तो सोचते हैं कोई सही ढंग की शरीर मिल जाता, ऐसे ही मरे बगैर ही। यानी इतनी भूख शरीर सिखा रहा है आपको, उसको खिला खिला के आप बीमार पड़वा रहे हैं, शरीर बीमार हो जाता है। बेचारी शरीर आपसे परेशान परेशान रहता है। आपके टेस्ट के चक्कर में शरीर परेशान परेशान। शरीर तो कुछ बोल नहीं सकता, तो बोलता है बीमारी के रूप में, ये ले लो, टीबी ले लो, कैंसर ले लो, सर्दी जुकाम ले लो, बड़ा सारा कुछ जो भी बीमारी है, ये बोलता ही तो है। फिर भी नहीं समझते, फिर भी नहीं सुनते। इतनी ठोकरें, फिर भी सुधारने को राजी नहीं। आकर्षण आकर्षण, पसंदगी आकर्षण। कभी सोचा होता कि ये चीज रहती नहीं है हमेशा, लेकिन आप हमेशा रहते हैं और आपकी ये इच्छा रहती है कि मैं जिसको पसंद करूं, मैं जिसको प्यार करूं, वो कभी खत्म ना हो। और वो रस कैसे लगता है कि बढ़ता रहे और बढ़े और बढ़े और बढ़े। तो ऐसा कोई चीज है नहीं दुनिया में। आप देख लीजिए, ढूंढ लीजिए, बीवी का रस ले लीजिए, उससे मन भर जाएगा तो दूसरी की इच्छा हो जाएगी, तीसरी की इच्छा हो जाएगी। तो मन तो नहीं भरा ना, दुख तो रहा ही ना। वस्तु ले लीजिए, व्यक्ति ले लीजिए, स्थान ले लीजिए। ये स्थान बड़ा सुंदर है, भाई बड़ा सुंदर है, तो आप छोड़ के जा क्यों रहे? उसको आप छोड़ क्यों रहे? छोड़ रहे हैं ना, छोड़ते हैं, इसका मतलब सुंदर नहीं रहा ना, तभी तो जा रहे हैं। दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा ऐसी चीज जिसमें कि आपका आनंद बढ़ता रहे, रस बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। ऐसा चीज दुनिया में नहीं मिलने वाला। सोच के देख लीजिए, विचार करके देख लीजिए, नहीं मिलने वाला। प्रवीण बाबू राम राम, नहीं मिलने वाला ऐसा चीज। शरीर बीमार पड़ जाता है तो खाने की तो इच्छा है, पर वो शरीर साथ नहीं देता तो दुखी। तो क्या दुख पसंद है? यदि सचमुच में आपको दुख पसंद नहीं आया तो दुख छूट जाएगा, लेकिन सचमुच में तो है ही नहीं। आपको दुख पसंद है, दुखी होना पसंद करते हैं, नहीं तो विचार तो चलनी चाहिए कि कोई ऐसा चीज होना चाहिए जहां पर हमें आनंद आता रहे, लगातार लगातार लगातार, और वो आनंद बढ़ता रहे, घटे नहीं। है कि नहीं? ये सबकी इच्छा है, सबकी इच्छा है कि आनंद यानी रस यानी मजा आता रहे और वो बढ़े, घटे नहीं, बढ़ता रहे। तो ऐसा चीज दुनिया में है नहीं जो आपको बढ़ाएगा, दुनिया में नहीं है। वो आनंद स्वयं आप हैं। आप क्यों? क्योंकि आप कभी खत्म नहीं होंगे। और आपकी क्या इच्छा है कि हमें ऐसा चीज मिले जहां पर
आनंद ही आनंद हो, मैं आनंदित होता रहूं, आनंद बढ़ता रहे। चाहते हैं ना, ये तो नहीं चाहते कि हम दुखी हों, छोटी छोटी बातों पर, इस पर उस पर दुखी होते रहो। तो ये आनंद इन छोटी छोटी बातों तो आएगा। कभी कपड़ा खराब, कभी नया लिए तो थोड़ी देर खुश रहे, फिर पुराना हो गया तो मन हो गया उदास। कभी किसी चीज़ पर, कभी कोई वस्तु पर, खाने पर ले लीजिए, कुछ दिन खाए फिर मन उब गया, फिर दूसरा लाओ, फिर उब गया, तीसरा लाओ, तो मज़ा तो नहीं आया ना। आप क्या चाहते हैं? आनंद बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे आनंद। यही तो चाहते हैं, पूरी दुनिया यही चाहती ये है, भाग रही है मौत की ओर, पर होश ही नहीं है। भाई आप चाहते हैं कि मैं जिसको प्यार करूं, जो मेरे को पसंद आए, वो घटे नहीं, वो बढ़ता रहे, मेरी पसंदगी बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, घटे ही नहीं। तो तब ये तो तब होगा ना जब वो चीज़ लगातार रहे, परमानेंट रहे, तभी ना। वो चीज़ ही खत्म हो जाता है। किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं तो वो व्यक्ति खत्म हो जाता है, या वो टाइम पर नहीं आया, या बहुत सारे कारण हैं। तो आप ऐसे जगह प्यार कीजिए जो कभी खत्म ना हो। वो दुनिया में है नहीं, वो आप स्वयं हैं। आपको अपने में इतना आनंद रहना चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए कि आपका मन बाहर जाए ही नहीं, बाहर जाए ही नहीं। घूम फिर के अपने में, घूम फिर के अपने, क्यों? आप सदा सर्वदा रहेंगे और आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो घूम फिर के ये मन आप में लग जाए, आप में, स्वयं में, खुद में, खुद में। ये खुद में ही जब मन लगने लग जाता है तो मन, ये दुनिया का जो आकर्षण है, ये सब सारा ढीला पड़ जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। क्यों? मन उधर से घूम गया ना, अपने को प्यार करने लग गया ना। क्यों करने लग गया? क्योंकि हम रहेंगे, सदा सर्वदा रहेंगे, कभी खत्म होएंगे नहीं। तो जब यह मन जो आप भगा रहे थे बाहर बाहर बाहर, किस खोज में? रस की खोज में, आनंद की खोज में, मजा लेने की खोज में, जो आप भगा रहे थे मन को बाहर बाहर बाहर, वो सारे आपने देख ली कि दुख ही दुख मिलता है, कहीं सुख नहीं है। ऐसे लगता है कि थोड़ी देर के लिए सुख था और वो खत्म हो गया। वो थोड़ी देर का सुख भी आपको लगता है ये तो कुछ नहीं था, दुख ज्यादा है और सुख बहुत कम, और वो भी सुख थोड़ी देर के लिए, वो फिर विलीन हो जाता है। तो सुख चाहते हैं आप, सुख, वो सुख जो आप चाहते हैं कि लगातार बढ़े, रस बढ़े, वो आप स्वयं हैं। आप अपना मन, जो मन बनाते हैं भटकने के लिए, उसको अपने में लगा दीजिए, अपनी ओर लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि आप कभी मिटेंगे नहीं, और आप अपने को प्यार करेंगे तो प्यार कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो क्या होगा? अनंत हो जाएगा। आपको इतना रस आएगा, इतना रस आएगा, इतना रस आएगा कि आप रस से सराबोर हो जाएंगे। आपको बाहर की दुनिया की सुध बुध नहीं रहेगी, ना भूख की रहेगी, किसी भी चीज़ की नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ की नहीं रहेगी। इतना जबरदस्त प्यार है, आकर्षण है। आप सब कुछ के आकर्षण का केंद्र हैं। तो आप परमानेंट, बाकी सब कुछ कुछ समय में खत्म हो जाता है। माँ को प्यार करिए, कुछ समय में वो भी खत्म। पिता को, बेटा, बेटी, बीवी, हर जगह आप करके देख लीजिए, लेकिन वो प्यार बरकरार नहीं रहता है, दुख आ जाता है। और वो दुख हम चाहते नहीं कि हम दुखी हों, तो फिर क्या करेंगे? कहाँ प्यार करेंगे? जहाँ दुख ना हो, जहाँ दुख का प्रवेश ना हो, और वह आप स्वयं हैं। तो स्वयं की ओर मन को घुमा दीजिए, स्वयं में मन को लगा दीजिए, तो इतना प्यार में डूबे रहेंगे, इतना डूबे रहेंगे कि खाने पीने की
सब कुछ की भूल जाएंगे आप, याद ही नहीं रहेगा। इतना जबरदस्त आप आकर्षण के केंद्र हैं, इतना आकर्षण है आप में, इतना आकर्षण आप में है। इसीलिए मन को अपनी ओर घुमा दीजिए, अपने में विलीन हो जाएगा आपका मन। जो मन बनाया था, बाहर दौड़ा रहे थे, अपने में विलीन हो जाएगा, आप ही रह जाएंगे, आप ही सिर्फ रह जाएंगे। योनियों से मुक्ति मिल जाएगी, सदा सदा के लिए योनि से छुटकारा मिल जाएगा, केवल और केवल आप ही रहेंगे। ये तब होता है जब आप मन को, जो मन आपने बनाया हुआ है, बनाते रहते हैं इधर उधर के लिए, वह मन एक बार अपने में लगाइए, अपने में लगाइए, शरीर में नहीं, अपने जो आप रहते हैं। अपने में लगाने से आप में इतना आकर्षण, इतना आकर्षण, इतना आकर्षण है कि वो मन जो है ना, अपने में लगाएंगे ना, वो भी डूब जाएगा, अमन रहेगा ही नहीं। हो गए अमन, अमन हो जाएगा। आपका जीवन चमन से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। आपको भूख प्यास का और रहेगा ही नहीं, ध्यान ही नहीं रहेगा। भूख प्यास का तो ध्यान तब रहता है जब हम शरीर को पकड़े रहते हैं, तब तक रहता है। जब तक हम शरीर को पकड़ते हैं और इसी को मैं मानते हैं, तब तक भूख का भी पता है, प्यास का भी पता है, सब कुछ का, सब कुछ का। तो इसका मतलब मन तब तक क्या होगा, बाहर की ओर भटकेगा, बाहर की ओर जाएगा। लेकिन अपने में लगा दिए तो मन कहीं जाएगा ही नहीं, अपने में होके रह जाएगा। आप मस्त हो जाएंगे, मस्त मलंग हो जाएंगे, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, अति सुंदर, अति अति। अपने में आप सभी आकर्षणों का केंद्र है। क्यों? क्योंकि आप रहते हैं और कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, आप रहते हैं अपने में, अपने से। कुछ देर के लिए करके तो देखिए, देखिए कितना आनंद है। कुछ देर के लिए तो आइए, कुछ देर के लिए। इसमें ज़्यादा समय लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ी देर के लिए दुनिया का काम धाम जो था वो फटाफट करा के इसमें बारंबार बारंबार बारंबार, इसमें बारंबार। देखिए कितना पसंद है। अरे मन रहेगा ही, लट्टू हो जाएगा आपका, मन लट्टू हो जाएगा आपका, आप ही में रच बस जाएगा। आप ही में रच बस जाएगा, कहीं जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि जो आप हैं, केवल मानने की बात है, मानने की। जो आप हैं, आपको पता है कि मैं हूं, आपको पता है कि मैं, तो उसी में आकर्षण करना चाहिए। मन को जो भगाते हैं ना, तो मन को इधर भगा दीजिए, अपने में भगाइए, अपने में भगाइए, अपने में। नहीं आता तो बाहर दिखाइए, कहाँ रस परमानेंटली, जहां पर कि लगातार बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा।
कहीं आपके सिवा कहीं नहीं। आप मतलब शरीर होता नहीं, आप ही को समझें, आप ही सुनते। शरीर तो माध्यम है, शरीर एक माध्यम है, इससे आवाज़ निकलती है, आप ही ये बताते हैं, आप ही सुनते हैं। खुद ही बताते हैं या खुद ही सुनते हैं? क्यों? खुद के सिवा और कोई है ही नहीं, कोई नहीं है खुद के सिवा। खुद ही बोलना, खुद ही सुनना,